दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं सिंह लगन के बारे में। सिंह लगन का स्वामी क्या है, किस ग्रह दशा अंतरदशा में आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी और किस दशा अंतरदशा में आपको अशुभ फल की प्राप्ति होगी, यानी सचेत रहने की आवश्यकता है। क्या चीज पहने, कौन का रत्न धारण करें जो हमारे लिए शुभ होगा, भाग्य को उदय प्राप्त करेगा, और क्या चीज का दान करें जिससे कि हम निगेटिविटी से बचे, यानी कि जो कि अशुभ फल दे रहा है उससे हम बचे। तो सूर्य जो है आत्मा का कारक होता है। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा का कारक होता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, ये आपको सूर्य देता है। जिसके जन्म कुंडली में सूर्य ठीक है वो समझ लीजिए कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा वाला आदमी होगा। जहां भी रहेगा उसको मान सम्मान मिलेगा, नंबर 1 बन के रहेगा। किसी प्राइवेट प्रतिष्ठान में रहेगा तो पर भी वहां पर नंबर 1 बन करके रहेगा। हालांकि सूर्य जिसका अच्छा होगा वो सरकारी नौकरी का हकदार होगा, यानी उसको सरकारी नौकरी इजीली प्राप्त होगी। नेता, अभिनेता, एमपी, एमएलए, नहीं तो किसी संस्था का प्रमुख जरूर होगा। सूर्य जिसका अच्छा होगा। तो अगर यही सूर्य आपका नीच का होगा तो समझ लीजिए इन सब चीजों से आप वंचित रह जाएंगे। यानी काम आप कितनों करेंगे लेकिन आपका नाम नहीं होगा, यश नहीं मिलेगा आपको। काम आप करेंगे लेकिन नाम आपका नहीं होगा, यानी कि अपयश भी मिल सकता है सूर्य अगर नीच का होगा। तो आइए इस सिंह लगन के जन्म कुंडली के माध्यम से हम समझते हैं कि कौन सा कारक ग्रह है, यानी कौन सा ग्रह जो है हमारे लिए शुभ है, शुभ फल की प्राप्ति देगा, और कौन सा ग्रह जो है हमारे लिए अशुभ है, यानी उस दशा अंतरदशा में हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जो है लगन को हम देखते हैं। लगन क्या है? यानी लगन का जो मालिक इसका है वो हो रहा है सूर्य। सिंह लगन में लगन अधिपति कौन हो गया? सूर्य। तो सूर्य जो हमारा कारक ग्रह हो गया, सूर्य कारक ग्रह हुआ। इसमें सिंह लगन में सूर्य सबसे पहले कारक ग्रह हुआ। दूसरा हम आते हैं 2 नंबर घर में 6 नंबर लिखा है। तो 6 नंबर का अधिपति कौन होता है? बुध। तो बुध जो है द्वितीय मारक होता है। तो इसमें बुध जो है मारक ग्रह बन गया। ठीक है। तो बुध के दशा अंतरदशा में हमको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं 3 नंबर घर में क्या है? 7 लिखा है। 7 का मतलब हो गया है तुला राशि। इसका स्वामी हो गया शुक्र। तो शुक्र इसमें क्या फल देगा? शुक्र इसमें देखिए केंद्र का भी स्वामी बन रहा है और तृतीयश भी बन रहा है। तो शुक्र को अभी हम न्यूट्रल में लेंगे। शुक्र को न्यूट्रल में लेंगे अभी हम। ठीक है। शुभ फल भी दे सकता है, अशुभ भी दे सकता है। तो शुक्र को भी हम न्यूट्रल में लेंगे। अब हम आते हैं चतुर्थ घर। चतुर्थ घर में क्या है? 8 नंबर लिखा है। तो 8 नंबर का स्वामी क्या हुआ? मंगल। इनका अधिपति हुआ मंगल। तो मंगल जो इसमें नौमेश भी बन रहा है मंगल, यानी कि मेष राशि है 9 में। तो मंगल हमारा यहां पर हो गया शुभ, यानी कि मंगल हो गया कारक ग्रह। मंगल ग्रह के दशा अंतरदशा में शुभ फल की प्राप्ति होगी, यानी कि अच्छा काम बनेगा आपका। इसके बाद हम आते हैं पंचम। पंचम स्थान में 9 लिखा है, यानी कि धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी क्या हो गया? बृहस्पति। तो बृहस्पति इसमें क्या? पंचमेश तो बन रहा है लेकिन अष्टमेश भी है। ठीक है। पंचमेश तो है लेकिन अष्टमेश भी है। तो अष्टमेश क्या है? मारक है। तो इसमें क्या फल देगा? हालांकि पंचमेश ज्यादा प्रभावकारी होता है। तो पंचमेश आपको, पंचमेश बृहस्पति, बृहस्पति इसमें कारक ग्रह हुआ। फिर भी इसको हम कारक और मारक दोनों की स्थिति से देखेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली में आपका अष्टमेश भी बन रहा है। तो यहां पर हमको देखना होगा कि बृहस्पति की स्थिति जन्म कुंडली में क्या है, उच्च का है कि नीच का है, किसके संग में बैठा है, शत्रु ग्रह के बैठा है कि मित्र ग्रह में राशि में बैठा है, ये आपको देखना होगा। उसके बाद हम आते हैं 10 और 11 नंबर राशि का स्वामी होता है शनि। तो शनि इस जन्म कुंडली में सर्वाधिक जो है मारक ग्रह बनेगा, क्योंकि षष्ठम रोग का भी कारक बन रहा है, सप्तम मारकेश भी बन रहा है। तो यहां पर शनि जो है प्रबल मारक ग्रह होगा। जिस प्रकार बुध इसमें मारक है, इसमें शनि भी आपका मारकेश बनेगा। तो शनि के दशा अंतरदशा में सिंह लगन वाले को सचेत रहना चाहिए, यानी कि उस समय आपको हर काम को फूंक फूंक करके चलना है। कोई भी घटना दुर्घटना ये सब पर आपको देखना होगा उस समय कि ज्यादा जो है रिस्क वाले काम न करें। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं
12 नंबर राशि का हो गया बृहस्पति, तो बृहस्पति के बारे में हमने बता दिया है। अब आते हैं मंगल भी हो गया, मेष राशि का स्वामी मंगल हो गया, मंगल के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब आते हैं शुक्र, शुक्र जो है, शुक्र के बारे में हमने बता दिया कि न्यूट्रल रहेंगे अभी। बुध जो होगी आपका, बुध जो है मार्केस हो गया इसमें। अब बच गया चंद्रमा। तो चंद्रमा इस जन्म कुंडली में क्या फल देगा ये हमको जानना है। चंद्रमा क्या फल देगा? तो चंद्रमा सिंह लगन का स्वामी है। सिंह लगन के जन्म कुंडली में चंद्रमा 12वें घर का कारक बन रहा है। तो चंद्रमा इस घर में क्या है? मारक ग्रह की दृष्टि में आएगा, क्योंकि द्वादश का कारक बन रहा है। तो इस चंद्रमा भी आपके लिए अशुभ फल ही देगा। तो इस सिंह लगन में कारक यानी शुभ फल ये है और अशुभ फल ये रहा। बृहस्पति और शुक्र इसमें न्यूट्रल अभी रखेंगे। इसकी ग्रह स्थिति के बारे में जान करके आपको डिसीजन लेना है क्या फल देगा। अब हम आते हैं सिंह लगन वाले कौन सा रत्न धारण करें जो कि शुभ फल की प्राप्ति देगा। तो सिंह लगन में सबसे पहले धारण करना है आपको माणिक्य, जिसको बोलते हैं रूबी। क्या धारण करता है? रूबी, रूबी धारण करना है, माणिक्य, जो कि सूर्य का रत्न है। ठीक है। दूसरा जो है क्या धारण कर सकते हैं इसमें? तो दूसरा धारण करना है बृहस्पति का रत्न। तो बृहस्पति का रत्न धारण करने में लेकिन आपको जन्म कुंडली का अध्ययन करके करना है, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आपका 12वें घर का भी कारक बन रहा है। तो अगर स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है तब बृहस्पति का रत्न धारण नहीं करना है, नहीं तो आप धारण कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या धारण कर सकते हैं? तो इसमें मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं। मंगल का रत्न जो है आपके लिए शुभ देगा। क्यों? कि मंगल आपका भाग्य का कारक बन रहा है इसमें, और दूसरा चतुर्थ का भी कारक बन रहा है। तो मंगल का रत्न आप लाल मूंगा धारण करेंगे, लाल मूंगा, लाल मूंगा। ये जो है सबसे ज्यादा आपको प्रभावकारी रिजल्ट देगा, लाल मूंगा, रूबी। लेकिन दोनों ही धारण एक ही बार नहीं करना है, क्योंकि दोनों ही तेज ग्रह है, गर्मी वाला ग्रह है। तो क्या है कि आपको गुस्सा ज्यादा भी आ सकता है। ऐसे ही सिंह लगन को गुस्सा ज्यादा आता है। तो इसमें आपको दोनों में से कोई एक ही धारण करेंगे, जिसका दशा अंतरदशा चल रहा होगा वही धारण करेंगे, अथवा जो कि डिग्री वाइज कमजोर है आपकी कुंडली में उसी का रत्न धारण करेंगे, और दूसरा कोई भी आपको रत्न इसमें नहीं लगेगा। अब हम आते हैं क्या चीज का दान करें। सिंह लगन वाले क्या चीज का दान करें? तो इसमें जो है दान करना है शनि से संबंधित वस्तु का। शनि से संबंधित वस्तु क्या हो गया? जैसे कि तेल अथवा तेल में बनी हुई वस्तु, जैसे कि सिंघाड़ा, कचौरी, जिलेबी, पकौड़ी। ठीक है। तेल में बनी हुई वस्तु अथवा तेल अथवा काला वस्तु है अथवा काला कपड़ा शनिवार को दान करना है। तो दान से संबंधित वस्तु हो गया, इसमें शनि से संबंधित वस्तु का आपको दान करना है। दूसरा दान क्या करना है? बुध से संबंधित वस्तु का आपको दान करना है। बुध से संबंधित वस्तु क्या हो गया? हरा चारा। गाय को हरा चारा दे सकते हैं, गणेश जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं। हरा चारा, हरे रंग का वस्तु, बुध से संबंधित वस्तु हो गया, इस चीज का आपको दान करना है। तीसरा दान कर सकते हैं चंद्रमा से संबंधित वस्तु, जो कि होता है लिक्विड चीज, जैसे दूध, पानी, दही भी कर सकते हैं, सफेद वस्तु। ये जो है चंद्रमा का दान हुआ। अगर इस दशा अंतरदशा में आपको अशुभ फल की प्राप्ति होती है, काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तब जो है इन वस्तुओं का आप दान करेंगे। और जो पहनना वाला चीज है, इसमें से ये 2 रत्न जो है आपको लगेगा। तीसरा बृहस्पति का रत्न जो धारण करने के पहले जन्म कुंडली का अध्ययन करके ही धारण करना है, नहीं तो आपको नुकसान भी दे सकता है। कोई भी रत्न धारण करने के पहले तो आपको जन्म कुंडली अपनी दिखा लेनी चाहिए। फिर भी जो सभी के लिए लागू होता है नियम, वो मैंने आपको बताया जन्म कुंडली के विश्लेषण में। आज रहा सिंह लगन, कल हम फिर मिलेंगे कन्या लगन के बारे में। इस लगन के बारे में आपकी जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।